हेलो दोस्तों ये वीडियो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके लिए दो चीज़ें बहुत मेन ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो समझने वाले हैं। एक तो आपको इंट्राडे के स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि इसी में ही 80% खेल तो इसी में ही होता है कि आपको सही स्टॉक सेलेक्ट करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर कभी आप कोई गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका मान लीजिए उसमें वोलेटिलिटी ही नहीं है, तो वहीं घूमता रहेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप जब आपको एक स्टॉक आप ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है, आप उनमें से किस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है वो सब हम देखेंगे। कहाँ एंट्री एग्जिट लगानी है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट स्टॉक्स करने हैं वो एक तो निफ्टी 50 का होने चाहिए केवल, यानी आपको केवल 50 स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। अभी इनमें से भी हम करेंगे क्योंकि 50 के 50 में आप एनालिसिस नहीं कर सकते। अब इसमें से कैसे छांटने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टॉक कौन कौन से रखने हैं, आपको एक स्टॉक रखना है हर सेक्टर का। लगभग आपके पास इसमें 12 से 15 स्टॉक्स आपके हो जाएंगे इसमें। जैसे मुझे भी सबके नाम तो पता नहीं है, जैसे ऑटो, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, बैंक्स, इस तरह के फाइनेंशियल्स, इस तरह के जितने भी सेक्टर्स है आपको सबका एक स्टॉक रखना है। और वो एक स्टॉक उस सेक्टर का एक लीडर होना चाहिए। मान लेते हैं हम कि आपने एफएमसीजी रखा है, तो आप या तो ले सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप ये ले सकते हैं आईटीसी ले सकते हैं, बट इनमें से हुल ज़्यादा बढ़िया है, तो आप हुल में ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप एफएमसीजी की बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह से एक स्टॉक रखना है हर सेक्टर का। अब हम दूसरे बाकी फिल्टर्स के ऊपर बात करते हैं अभी, क्योंकि आपके पास और कम स्टॉक्स बचने वाले हैं जी। जो फिर आखिरी में आपके पास बचेगा उसमें आपको सही से एनालिसिस करना है, उसमें आपको पहले से ही लेवल्स पता होने चाहिए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आप जिस भी स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे उस स्टॉक की रेंज 100 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए, यानी वो 100 से कम का प्राइस नहीं होना चाहिए। जिस इनमें बहुत ही कम वॉलेटिलिटी रहती है, इसमें ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहते हैं, और 10,000 के ऊपर का प्राइस नहीं होता है, उसमें फिर वो ट्रेड अच्छे से आपका काम नहीं करता है। तो 100 से 10,000, यानी आप श्री सीमेंट में ट्रेडिंग मत कीजिए और नेस्ले में भी मत कीजिए। इन स्टॉक्स को, बड़े स्टॉक्स को रहने दीजिए, इसमें आपको मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा, इन्हें रहने दीजिए। बाकी के जो स्टॉक्स हैं आप उनमें ट्रेडिंग कीजिए। अब दोस्तों आपकी और भी सुविधा के लिए मैं आपको वो वॉच लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि होने निफ्टी 50 के ही चाहिए। तो इंट्राडे स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ। ऑयलिंग से लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी, आपको पता है। फिर HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG में है। बजाज फाइनेंस में है। TCS IT स्टॉक है। और मारुति फिर ऑटो स्टॉक, मारुति ऑटो में है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद हमने ले रखा है अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर एशियन पेंट, सिप्ला, टाटा स्टील, LT और HDFC। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सारे स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से हैं, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक है, यहाँ पर करीब करीब तीनों फाइनेंशियल से ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल्स का ही है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 स्टॉक्स लिए हैं फाइनेंशियल्स के। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 स्टॉक्स हैं, ठीक है। मैंने अभी काउंट किया है, 12 स्टॉक्स हैं हमारे पास। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक सेक्टर के 2 स्टॉक भी ले सकते हैं। रिलायंस के साथ आप ONGC ले सकते हैं या फिर IOC ले सकते हैं। HDFC बैंक के साथ आप फिर ICI बैंक ले सकते हैं। हुल के साथ आप क्या ले सकते हैं, आप या तो टाटा कंज्यूमर ले सकते हैं, ITC ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 स्टॉक्स, फिर आपके पास बचेंगे 24 स्टॉक्स। इन 24 स्टॉक में आप डेली एनालिसिस कीजिए, इतना टाइम आपको देना होगा। एनालिसिस करेंगे, प्री एनालिसिस करेंगे पिछले दिन शाम को, तो आपको कुछ स्टॉक्स में आपको बाय मिलेगा कि आपको कल इसे बाय करना है। कुछ स्टॉक्स में आपको सेल मिलेगा, सेल के आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में आपको दोनों बाय और दोनों सेल दोनों मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले निफ्टी 50 देख लेना है। शुरू के 5 मिनट में तो ट्रेड आपको नहीं करना है। निफ्टी 50 जिस भी डायरेक्शन में हो, निफ्टी 50 आज 1% ऊपर है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको बाय सेल, आपके सीधा सेल वाले स्टॉक्स तो हट गए, आपके और कम स्टॉक्स बचे हैं। उसमें से भी जो सेक्टर, फिर आपको निफ्टी के सेक्टर्स देखने हैं। निफ्टी बैंक बहुत आज ऊपर बहुत भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप HDFC बैंक चेक करेंगे, ICI बैंक चेक करेंगे, इन सब बैंक को चेक करेंगे। सिंपल आपके लेवल्स जो हैं वो आपने पहले से ही पहले दिन निकाल रखे होंगे, आपको सिर्फ तब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपका पहले से ही आपने स्टॉप लॉस ले रखा होगा, आपको टारगेट पता होगा, आपको सिंपल तब प्लान को एग्जीक्यूट कर देना है।
बहुत ही आसान से आपका यहाँ पर प्रॉफिट आराम से बुक होगा। समझ में आ गई होगी अब तक कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, पहले से आपके लेवल्स होंगे, आप तब सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका सीधा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मैं आप थोड़े से इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं, वरना जब इतना आप एनालिसिस कर लेंगे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। बट आप कुछ मेन इंडिकेटर जैसे कि वीवैप को ज़रूर यूज़ कीजिए। वीवैप मान लीजिए प्राइस यहाँ है तो थोड़ा सा वीवैप से भी आप कंफर्मेशन ले लीजिए, आपको और अच्छा वहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लगाने में थोड़ी सी और अच्छी मदद मिलेगी। वीडियो मैं आपको बाद में नीचे सेंड कर दूंगा। करता हूँ मैं आपको इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू एडिट कर दी होगी और आप अब से इंट्राडे ट्रेडिंग में और अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट बने तो दोस्तों हमें शेयर ज़रूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।